Hello friends, welcome back to the Happiness Box with Sabby. ताला लगाया हुआ है स्ट्रॉन्ग, बट यू कैन सी हियर। और ये पूरा ये और अंदर सीढ़ियाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। आई होप आप सब बहुत अच्छी हेल्थ में हो गए। यू ऑल आर ब्यूटीफुल पीपल। सो आज हम जा रहे हैं जयपुर में, मेरा सेकेंड डे है और आज हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत फेमस फोर्ट है यहाँ का। सो आई एम ट्रैवलिंग विद अ गाय कॉल्ड मिस्टर शंकर, जिनकी इनोवा मैंने ली है यहाँ पे। और ट्रैवल अगर आपको करना है जयपुर में, देन डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप अगर आपको क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और प्लेसेस बहुत होती है और आपका शॉर्ट ट्रैवल है, शॉर्ट आइटनरी है, 2 या 3 दिन के लिए आप आ रहे हो और आपको बहुत सारी प्लेसेस कवर करनी है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक कार हायर करो और उसके थ्रू आप जल्दी जल्दी प्लेसेस कवर करके आप सारी प्लेसेस कम टाइम में कवर कर सको। सो मैं जिनके साथ ट्रैवल कर रही हूँ उनका नाम है मिस्टर शंकर, और इन्होंने ये बहुत स्पेशियस सी इनोवा है और ये बहुत रिजनेबल रेट पे उन्होंने मुझे चार्ज किया है। सो इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो। अगर आप जयपुर ट्रैवल कर रहे हो देन डेफिनेटली, अगर आप देख रहे हो कि अफोर्डेबल जर्नी या अफोर्डेबल कार आपको मिले, रीच टू हिम। बताया कि सिटी व्यू के लिए ये बहुत फेमस है, और साथ अगर आपको हिल स्टेशन जैसा या हिल व्यू पे अगर आपको कुछ जाना पसंद है, यहाँ से आई एम श्योर कि सिटी का व्यू बहुत अच्छा होगा, बिकॉज मैंने पिक्चर्स में देखा था एंड वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन रियल। सो डू वॉच द व्लॉग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। सो चलो आपको दिखाते हैं यहाँ की वादियों का नज़ारा, जो कि डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। सो लेट्स गो। पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। सो अब हम पहुंच गए हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर। यहाँ पे पार्किंग बहुत सारी है, तो आप अगर आप टैक्सी में आ रहे हो, आप यहाँ पे अपनी टैक्सी पार्क कर सकते हो। 100 रुपीज़ चार्ज है। इसके अलावा अगर आप ऑटो में आ रहे हो तो आपको और इकोनॉमिकल पड़ेगा, आप ऑटो में से भी यहाँ पे आ सकते हो। जस्ट रिमेंबर टू बार्गेन विथ ऑटो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जेस 150 चार्जेस है एंड 200 वीडियो कैमरा के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड एट जयगढ़ फोर्ट एंड दिस इज वी आर ऑन द हाई टॉप ऑफ द जयगढ़ फोर्ट। अभी हमें और चढ़ना है और आगे ऊपर जाना है। यू कैन सी द एंटायर व्यू ऑफ द जयगढ़ फोर्ट। इट्स लुकिंग वेरी स्टनिंग एंड ऑल। ऊपर उन्होंने फ्लैग लगाया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं कितना बड़ा है ये जयगढ़ फोर्ट, और बाकी सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं ये कोई रास्ता नहीं है, बल्कि ये किले की दीवार है। जो इस साइड आप देख रहे हो वो 15 से 20 फीट ऊंची है, और ये जो लंबी लंबी दीवारें जो आप देख रहे हो ये लगभग 50 to 70 फीट ऊंची है। और इन किलों के बीच में आप ये जो होल्स देख रहे हो, ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए हुए थे। उस समय पे जो है बंदूकें नहीं होती थी, तो यहाँ से जो है सेना तीर कमान से दुश्मन का सामना करती थी। और आपको इस तरह के जो होल्स है वो सभी दीवारों पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको जयगढ़ फोर्ट आना है तो बेस्ट वे है कि आप जो है, अगर आपका होटल जहाँ से भी है, आप कार से आए और अंदर जब आप आ जाते हैं फोर्ट के अंदर, वहाँ पे प्राइजेस रखे हुए हैं। तो अगर आप कार से आना, आपको अंदर तक चल के आने से बेटर है कि आप कार कर लीजिए। 100 रुपीज़ कार की एंट्री है, उसके साथ में आपकी टिकट है विच इज़ 150 रुपीज़ पर एडल्ट। तो जितने भी लोग आप आ रहे हैं उस हिसाब से आप अपना ले सकते हो, प्लस आप 100 रुपीज़ कार की एंट्री देकर यहाँ तक आ सकते हो। सो इट विल सेव योर एनर्जी एंड टाइम फॉर श्योर। और अगर आप कैमरा लेकर आ रहे हो स्पेसिफिकली ट्राईपॉड के साथ में, देन इट इज़ 200 रुपीज़ फॉर दैट।
सो गाइस, ये जो एंटायर फोर्ट है वो राजा जय सिंह जी ने बनाया था और इस उनके नाम पर ही इस फोर्ट का नाम रखा गया है जयगढ़ फोर्ट। ये जो फोर्ट है वो आमेर फोर्ट से काफ़ी नज़दीक है और इसे बनाने का एक स्पेशल पर्पस था। सो जो राजा जय सिंह जी थे वो आमेर फोर्ट में ही रहते थे उस समय, और इस फोर्ट को बनाने का पर्पस था कि यहाँ पे सैन्य अभ्यास कर सके, जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग है और एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर कर सके। और इसके अलावा अगर कभी जंग या वॉर हो जाए तो राजा जय सिंह जी यहाँ पर सेफली रह सके और यहाँ से जो है वो जंग लड़ सके, इसीलिए ये फोर्ट बनाया हुआ था। इसी के साथ साथ जो सामने आप खिड़कियाँ देख रहे हो, इसमें बड़ी खिड़की भी है और इसमें छोटे होल्स भी है। इसे बनाने का भी एक स्पेशल पर्पस था। उस समय पे राजा जय सिंह जी ने 600 तोपें बनवाई थी और तोपें दागने के लिए ये बड़ी विंडो का यूज़ किया जाता था, और छोटी विंडो का जो यूज़ किया जाया था वो यूज़ किया जाया था बंदूक के लिए, कि बंदूक वहाँ से रख कर जो है दुश्मन को वार किया जाए। और नीचे आप देख रहे हो, नीचे भी छोटे छोटे से होल्स बनाए हुए हैं। सो ये होल्स बनाए हुए थे ताकि दुश्मन अगर फोर्ट पर चढ़ने की कोशिश करे सो यहाँ से गरम गरम तेल या गरम गरम एसिड कुछ भी डाल के जो है दुश्मन को जला दिया जाए। सो उस समय पे ये इस तरह का इंटेलिजेंट वे तरीके से जो है अरेंजमेंट किया हुआ था, और ये एंटायर फोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रेटजिकली बनाया हुआ है, सोच समझ के बनाया हुआ है। सो और ह्यूज भी बहुत है। सो आप हमारे सामने देख सकते हो, वो रहा जल महल। सो यहाँ से जो है पानी लाया जाता था, तो यहाँ पे एक स्पेशल वे है पानी लाने का भी। सो उस समय ये अरेंजमेंट था और जल महल से यहाँ पे पानी इजीली लाया जाता था। तो ये बहुत ह्यूज फोर्ट है गाइस। इसके अलावा यहाँ पे दुनिया की बहुत बड़ी तोप भी अवेलेबल है जो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तोप की यहाँ पे जो है कारखाना भी यहाँ पे तोप का है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। सो ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। आप जो देख रहे हो इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे एक ह्यूज हिस्ट्री है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और मेरे जयपुर के दूसरे वीडियोस की सीरीज़ भी है जो आप जाके देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और जयपुर की रिच हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो ये जो तोप थी वो बहुत ज़्यादा ह्यूज थी और इस तोप का नाम रखा हुआ है जयवान तोप। तो जहाँ के जो राजा थे उनके नाम पर ही ये जो तोप है वो रखी हुई है और उन्होंने ही ये तोप बनवाई थी। सो ये तोप काफ़ी ह्यूज है और उसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। जयगढ़ फोर्ट, और जयगढ़ फोर्ट की सबसे खास बात है ये तोप दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट तोप इन द वर्ल्ड। एंड अगर इसकी वज़न की बात की जाए तो 2,50,000 किलो इसका वज़न है और इसे राजा जय सिंह जी ने बनाया था 1720 में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें 8 डिफरेंट तरह के मेटल्स हैं विच इंक्लूडिंग सोना, चांदी, आई डोंट नो मेनी मेटल्स, बट हाँ 8 डिफरेंट तरह के मेटल से इन्होंने बनाया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये तोप एक ही बार इन्होंने यूज़ की थी जंग में, और आई थिंक उसके बाद से ये इतनी बड़ी तोप है कि इसे ले जाने के लिए 4 हाथियों का वज़न लगता है आगे और पीछे डेफिनेटली। तो इसी वजह से बाद में इसको युद्ध के लिए या वॉर के लिए यूज़ नहीं किया गया, बिकॉज ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट थी और इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी राजाओं ने युद्ध नहीं किया बिकॉज इसके डर की वजह से कि ये इतनी लार्जेस्ट है और इतनी खतरनाक है, इतनी डेंजरस है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ह्यूज तोप इन द वर्ल्ड विच इज़ इन जयपुर। सो फ्रेंड्स, ये जो किला है जयगढ़ किला वो यहाँ के राजा जय प्रताप सिंह के नाम से है और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट किला। 700 साल पुराना ये जयपुर का किला है। इमेजिन 27 पीढ़ी यहाँ की चली गई और जो आखिरी राजा थे जय प्रताप सिंह, उन्होंने ये किला कंप्लीट किया। तो 700 ईयर्स इज़ अ ह्यूज टाइम टू बिल्ड दिस एंटायर प्रॉपर्टी। और ये जो तोप आप देख रहे हो ये उतनी ही पुरानी है जो राजा जय सिंह ने बनाई थी उस समय पे। और जैसे मैंने बताया कि 8 मेटल्स को मिक्स करके ये बनाई हुई है, सबसे डेंजरस तोप है इन द वर्ल्ड। तो ये एंटायर जो किला है 700 साल पुराना है, बहुत ह्यूज है और ये तोप इतनी हैवी थी कि उसको असेंबल करने के लिए पार्ट बाय पार्ट उसको ऊपर लाया गया और उसको असेंबल किया गया। मतलब एक साथ इस तोप को लेके जाना इज़ इम्पॉसिबल। 2.5 लाख किलो का इसका वज़न है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो डेफिनेटली ये जो फोर्ट है वर्थ विजिट है। आप जब भी जयपुर या पिंक सिटी आए डेफिनेटली इस फोर्ट में ज़रूर आए विच इज़ नेम बाय जयगढ़ फोर्ट, और इस तोप को ज़रूर देखें जो कि देखने के लिए ऑसम है एंड वन ऑफ द हेरिटेज ऑफ जयपुर है। सो राजपूताना हेरिटेज है ये और डेफिनेटली आपको आना चाहिए देखने के लिए।
सो गाइस, जैसे ही आप ऑन द टॉप जाओगे और आगे जाओगे फोर्ट में, आपको ये ब्यूटीफुल सा सीनिक व्यू दिख जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक फ्लैग सिस्टम भी दिखेगा। ऑन द टॉप आपको ये 2 फ्लैग्स दिखने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो यहाँ के करंट राजा है वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है सिटी में। प्लस अगर एक फ्लैग है दैट मीन्स ही इज़ नॉट अवेलेबल इन द सिटी। सो ये अवेलेबिलिटी बताता है राजा की, करंट किंग की। इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। सो आपने अगर अमिताभ बच्चन की मूवी के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत ही पुरानी मूवी है बादशाह के नाम पे, और एक बहुत ही फेमस गाना है हमारे बॉलीवुड में, तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, जो कि श्रीदेवी जी और अमिताभ बच्चन जी पे फिल्माया गया है। उस गाने की शूटिंग यहाँ पे की गई थी। उसके अलावा उस मूवी के काफ़ी सारे सीन्स यहाँ पे फिल्माए गए थे। इसके अलावा इस जयगढ़ फोर्ट की एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये भी है कि जो इंदिरा गांधी जी थे, उनके टाइम पर ये जयगढ़ फोर्ट बहुत फेमस हुआ था। उसका एक रीज़न है कि उस समय पे उनके टाइम पर इंदिरा गांधी जी को लगा था कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना है, और उस टाइम पर जो है यहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन किया गया था उस खजाने को ढूंढने के लिए। उस टाइम पर इंडिया में इमरजेंसी लागू की गई थी और इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो काफ़ी ख़राब थी। और उस टाइम पे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा खजाना है, और इस वजह से जो है वो एक सर्च ऑपरेशन किया गया था। और जो है उसके बाद ये मिस्ट्री की मिस्ट्री ही रह गई कि यहाँ पे क्या मिला क्या नहीं मिला। सो आगे आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, एक तोप की फैक्ट्री है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी है जो हम आगे एक्सप्लोर करने वाले। जेल है यहाँ पे। मैंने आते हुए देखा कि यहाँ पे कैदियों की जेल थी। मैंने आपको आते वक्त बताया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा किले के अंदर बहुत बड़े कैदियों के लिए बनाया हुआ है जेल। तो ये देखिए जेल की हथकड़ी है रखी हुई है, देखो कितनी ज़्यादा सॉलिड है, इट इज़ लाइक सॉलिड। और यहाँ पे ताला लगाया हुआ है स्ट्रॉन्ग, बट विल सी हियर। और ये पूरा ये और अंदर सीढ़ियाँ भी हुई है। सुजाओ, यहाँ के राजा मान सिंह जो थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था और 5 साल वहाँ पे मुग़ल सूबेदार बनकर रहे थे। और उस ड्यूरेशन में उनको जो है तोपों की टेक्नोलॉजी के बारे में पता पड़ा था। उसके बाद जो है उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंडिया में जयपुर में इस्टेब्लिश की, और जयपुर में जयगढ़ फोर्ट में तोपों का कारखाना खोला गया। और जहाँ पे अफ़गानिस्तान में जितने भी तोपों के कारखाने थे उन्हें बंद किया गया, ताकि ये फ्यूचर में काम आए। और ये काम भी आया जब औरंगजेब ने प्रेशर किया कि इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए इन्हें। सो उस टाइम पे जो है ये तोपों का कारखाना काम आया, और उनका जंग लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए ये तोपों का कारखाना जो है उस टाइम पे यूज़ किया गया। सो उसी टाइम पे जो है राजा जय सिंह ने ये छोटी तोपें बनाई। उसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी जो जयवान की तोप है वो बनाई, और फिर जंग लड़ी और मुग़लों को घुटनों पे ला दिया। और उसके बाद से जो है उन्होंने ये कंटिन्यू रखा अपना यहाँ पे काम कारखाने में। और यहाँ पे आप देख सकते हो उस ज़माने में यूज़ की हुई चारपाई, गद्दे, सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई है। कटर रखे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई है। यहाँ पे सिलाई मशीन भी रखी हुई थी उस ज़माने की। सो उस ज़माने की सारी एंटीक चीज़ें जो थी वो यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई थी। उसी के साथ साथ कारखाने के मॉडल का डिस्प्ले भी यहाँ पे रखा हुआ था, जो कि हम अंदर से भी जाके देखेंगे कैसा लगता है। और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का मोस्ट सीनिक व्यू। ये रहा यहाँ का बेस्ट जयगढ़ फोर्ट का सीनिक व्यू, जिसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और यहीं से सामने आपको आमेर महल दिख जाएगा, जो कि 16th सेंचुरी में मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था। ये जो महल है वो यहाँ पे सुरंग से भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप इसको पैदल भी आ सकते हैं इस महल से, ये इतना कनेक्टेड है। इसके बाद में हम जाने वाले हैं बजरंग वान, जो कि यहाँ पे जो है तोप रखी हुई है जो लड़ाई के समय यूज़ होती थी, और 32 बलों से जो है लगते थे इसे निकालने के लिए। प्लस यहाँ पे जो है डॉल्फिन या मछली के जो है चिन्ह बनाए हुए हैं इन तोपों के ऊपर। सो ये एक यूनिक है देखने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। हम जाने वाले हैं अभी आर्मरी सेंटर, जो यहाँ के जो शस्त्र है उस समय के वो हम देखने जाने वाले हैं। जो यहाँ पे के आर्म्स है उस समय के वो हम देखने वाले हैं।
सो ये जो आर्म्स है वो युद्ध में यूज़ हो चुके हैं। इस पे एक डिफरेंट तरह का स्वास्तिक बना हुआ है, तो आप देखोगे कि ये जो स्वास्तिक बना हुआ है दैट मीन्स कि ये युद्ध में यूज़ हो चुके हैं। और काफ़ी सारे आर्म्स जो है वो आपको सिटी पैलेस में भी देखने मिलेंगे, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो बैरल्स है वो 8 धातु से बने हुए हैं, जो कि 8 एलिमेंट से बने हुए हैं। प्लस यहाँ पे मंत्र लिखे हुए हैं, जो जब पूजा होती थी उस समय जो मंत्र यूज़ होते थे इन अस्त्रों को रखने के लिए, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। साथ ही अगर आप इन तो भालों को अगर ध्यान से देखो तो इन पे सिंबल बनाए हुए हैं। आप देखोगे कि शेर के, चील के, इसमें सिंबल्स बनाए हुए हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत यूनिक हैं। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप ऊपर देखोगे गेंदे की चमड़े की और मगरमच्छ के चमड़े की ये बेल्ट बनाई हुई है। तो ये जो गेंदे का चमड़ा और मगरमच्छ का चमड़ा होता है वो इतना ज़्यादा शार्प होता है कि किसी भी धारदार तलवार से ये कटता नहीं है। सो उस समय पे ये जो है ये बनाया हुआ था। और बाकी आप देखोगे ये बाँस के धनुष है, ये चमड़े के धनुष है जो उस समय पे बनाए हुए थे। और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी ये तोप रखी हुई है, और यहाँ पे ही तोप के बारे में लिखा हुआ भी है। साथ ही साथ ये यूनिक सा ड्रेस रखा हुआ था। सो ये जो लोहे का बना हुआ था, आम भी पूरे लोहे के बने हुए थे, तो ये काफ़ी सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे था। उसी हिसाब से ये डिफरेंट तरह की कुल्हाड़ीज़ बनी हुई थी, आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ जो था ये जो थी जो हमने बाहर देखा वेपन की जो फैक्ट्री थी, तोपों की जो फैक्ट्री थी, उसका यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ था। प्लस ये पूरा रखा हुआ था और एक्सप्लेन करने के लिए रखा हुआ था कि तोपें हम कैसे बनाते थे उस समय पे, उसके लिए एक छोटा सा सैंपल दिया हुआ था। साथ में ये राइफ़ल्स रखी हुई थी, ये रानियों के लिए राइफ़ल्स रखी हुई है और एक डिफरेंट तरीके से बना के रखी हुई थी। यहाँ पे डिफरेंट सिम्बॉल्स आपने को देखने को मिल जाएंगे इस राइफ़ल्स पे। और साथ ही साथ आपको ये नॉर्मल राइफ़ल्स भी मिल जाएगी देखने के लिए। ये क्रिश्चियन तलवारें हैं गाइस, जो यूज़ होती है आज भी हमारे इंडियन आर्मीज़ में। सो ये जो तलवारें हैं वो हिंदू और सिख तलवारें हैं। ये डिफरेंट तरह के हैंडल्स की होती है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट औजार रखे हुए हैं उस टाइम के। प्लस ये भाले रखे हुए, जो बड़ा वाला जो आप देख रहे हो तोप का गोला, वो जो तोप का गोला है वो हमने जो बड़ी वाली जयवान तोप देखी थी, ये उसका रखा हुआ है। और ये छोटा सा सेटअप है, आप देख सकते हो, तोप का और गोलों का। साथ ही साथ यहाँ पे एक राम मंदिर भी है यहाँ पे, और दूसरा मंदिर भी है। और अब हम जाने वाले हैं आगे, जो कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे एक जेल भी है, यहाँ पे एक हॉन्टेड प्लेस भी है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाने वाले बिकॉज़ बहुत कम लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, जिसे हम मौत का कुआं कहते हैं। और ये है यहाँ पे वॉर पीस। यहाँ पे डिफरेंट तरह की हिस्ट्री आपको देखने और एक्सप्लोर करने मिल जाएगी। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि उस समय पे क्या हिस्ट्री थी, उस समय पे कैसे सब चीज़ें थी। यहाँ पे आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर जो है हम आपको इसके अलावा जो है यहाँ पे जेल है, वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जेल कैसी थी। यहाँ पे मेडल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो बहुत सारी जो रिच हिस्ट्री है जयपुर के ट्रेडिशंस की, उस समय जयगढ़ फोर्ट की, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी। आगे हम जाने वाले हैं सुभत निवास। ये दीवाने आम है, यहाँ पे जनरल मीटिंग होती थी और यहाँ पे सोल्जर्स को एड्रेस करने के लिए किंग यहाँ पर आते थे। सो हम दूसरे सेक्शन में है। यहाँ पर जो उस टाइम पे यूज़ होता था कूलर, ये लकड़ी का कूलर है गाइस, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में। नगाड़ा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो यूनिक है उस समय पे यूज़ होने वाली, वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई है, जो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे भोजनालय है, डाइनिंग रूम है। तो राजा जो उस समय जब जंग लड़कर आते थे, और जो भी मतलब काफ़ी लोग जो बच जाए थे जंग में, वो यहाँ पे खाना खा सकते थे राजा के साथ बैठ के, ये प्रिविलेज था। सो यहाँ पे पूरा मॉडल दिखाया हुआ है कि राजा बैठे हुए हैं और राजा के साथ उनके सेनापति बैठकर खा रहे हैं, और ये सब चांदी की थाली में खा रहे हैं। और इसी के साथ साथ उनकी जो रानियाँ थी, वो रानियाँ भी यहाँ पर बैठ के खाती थी, लेकिन अलग अलग खाए थे, मतलब जेंट्स अलग खाए थे, रानियाँ अलग खाती थी। चीफ रानी के साथ में जो है वो सारी दूसरी जो उनकी लेडीज़ है वो बैठ के खाती थी। वो सारा डिस्प्ले पे यहाँ पे रखा हुआ है और ये बहुत ही अमेजिंग था। साथ ही साथ यहाँ पे पपेट थिएटर है, जहाँ पे आप जो है कठपुतली का शो एंजॉय कर सकते हो। So guys, we are all finished with Jaigarh Fort, a must visit place in Jaipur. Pink City सच में बहुत ब्यूटीफुल है। So हमारा जो जयगढ़ का फोर्ट का टूर था वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है, डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। जयपुर के बहुत सारे ब्लॉग अभी आपको देखने मिलेंगे, और बहुत सारे व्लॉग्स जो मैंने बनाए हैं उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर देखिए कि क्या प्लेसेस है यहाँ विजिट करने की, और ब्यूटीफुल सिटी है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।